देख रहे हैं जयपुर वीकली और मैं हूं दिनेश। आज अपने वीकली एपिसोड में भारतीय संविधान से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां लेके आया हूं, जो कि एक आम नागरिक को भी जानना बहुत ही आवश्यक होता है। और हमारे भारतीय संविधान में क्या है, कौन सी प्रावधान है और क्या चीज़ है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक चीज़ है आज के परिप्रेक्ष्य में। और यदि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और आप चाहें तो इसके नोट्स बना के रख सकते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। तो आज हम भारतीय संविधान का भाग 5 की शुरुआत करते हैं। आने वाले दिनों में और भी वीडियो लेके आऊँगा, और भी अनुच्छेद और संविधान के और भी भाग हैं, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, सारे मैं कवर करूँगा, अमेंडमेंट्स बताऊँगा आपको। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, जिससे कि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हाँ तो फ्रेंड्स, हम अपने स्लाइड्स पे आ गए हैं, तो अब आप देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने आगे स्लाइड्स की ओर। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक का क्या प्रावधान है। फ्रेंड्स, संविधान के भाग 5 में मुख्यतः क्या है कि संघ से संबंधित है, और इसमें अध्याय बटे हुए हैं। इसमें प्रथम अध्याय है जो कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक का इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने आएगा राष्ट्रपति। तो उससे संबंधित जो भी है अनुच्छेद, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं आगे। देखिए, जैसे कि पहला अनुच्छेद आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, ये है अनुच्छेद 52। इसमें ये प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब भारतीय राष्ट्रपति का जो पद है, उसकी जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 52 में। ये प्रावधान है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब इसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स कि 53 में क्या है। तो 53 में फ्रेंड्स, ये संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ, मतलब राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है विस्तृत में। तो एक एक करके मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कि जैसे कि पहला पॉइंट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपनी अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। दूसरा है, पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। मतलब कि राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होगा। और अब आगे तीसरा पॉइंट है इस अनुच्छेद में कि किसी भी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी किसी भी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी, या राष्ट्रपति के भिन्न अन्य प्राधिकारिकों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगा। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यह है अनुच्छेद 54 यानी कि 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था पहले, इससे पहले, कि निर्वाचन कैसे होती है और इसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं और उनकी वोटों का मूल्य क्या होता है। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका डिस्कशन है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन गण के सदस्य करेंगे जिसमें कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। इसमें एक स्पष्टीकरण है फ्रेंड, अनुच्छेद 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र, यह संविधान संशोधन यानी कि 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की धारा 2 के द्वारा अंतर स्थापित की गई है। मतलब ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये भारतीय संविधान के 70वां संशोधन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, मतलब राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि क्या होगी। मैंने इस पहले भी बताया कि इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है,
वो आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर। तो आप यदि देखना चाहते हैं कि पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया और कैसे क्या होती है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अनुच्छेद 55 जो राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति है, इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि क्या है कैसे है। तो फिर चलते हैं। जहाँ तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व का मापमान में एकरूपता होगी। राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी। अर्थात किसी राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 से गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विद्यमान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पे आए। यदि 1000 के उक्त गुणितों के लिए बाद में शेष 500 से कम नहीं है तो उपखंड में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड खा के अधीन राज्यों की आएंगे, जिसमें से आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा, अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी। संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड का और उपखंड खा के अधीन राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में भाग देने पर आए, जिसमें से आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा, अन्य भिन्नों की अपेक्षा की जाएगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ये बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, तो उसका उत्तर है यहाँ पे फ्रेंड्स एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण, ये फ्रेंड्स क्या है कि फ्रेंड्स यहाँ पर स्पष्टीकरण है। ये जो पॉइंट आप 2 देख रहे होंगे, ये संविधान संशोधन के द्वारा अंतरस्थापित किया गया है। तो कौन से संविधान संशोधन है, इसको मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, जो यहाँ पर 2 स्पष्टीकरण है। इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना अभिनिश्चित की गई है, अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हों। ये संविधान के 82वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 12 के द्वारा 3/1/1977 से स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित किया गया है। परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति इसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हों। निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात कोई की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 1971 इसलिए लिखा हुआ है कि अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उसमें 1971 की जनगणना को ही मान्य किया गया है। इसी के आधार पर विधायकों और सांसदों के वोटों का मूल्य निर्धारित किया गया है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको संबोधित करके देगा, ये सारी प्रावधान इसमें आगे है, बताया गया है। तो हम देखते हैं, देर नहीं कर देखते हैं आगे। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। मतलब जिस दिन राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, शपथ लेते हैं, उससे 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है। मगर 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। यदि वो इस्तीफा देना चाहें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा पद त्याग सकता है।
यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति, यहाँ पर देखना होगा, ये उपराष्ट्रपति को आप याद रखेंगे यहाँ पे कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है, जिसमें कि ऑप्शंस में बहुत कुछ हो सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष हो सकता है, उपराष्ट्रपति हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं। इसका सही उत्तर यह है कि जो राष्ट्रपति है वो यदि त्यागपत्र देना चाहें तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति के अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अभी भी बहुत सारे परीक्षाओं में आता है फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, हटाया जा सकता है। तो यदि संविधान के संविधान का अतिक्रमण कर रहे हो तो इसके लिए राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपने पद ग्रहण नहीं कर लेता है। फ्रेंड, जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन और शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है तब तक पूर्व के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना कार्य करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। खंड 1 के परंतु उपखंड अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स, जो यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो क्या है कि उपराष्ट्रपति को संबंधित त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी, ये प्रावधान है। ठीक है, तो हम आगे अब नेक्स्ट देखते हैं अगला अनुच्छेद कौन सा हमारे सामने आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि 57 अनुच्छेद 57 जो है, अनुच्छेद 57 फ्रेंड्स वो है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब एक बार यदि कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो क्या वो दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है और निर्वाचित हो सकता है, ये प्रावधान है अनुच्छेद 57 में। अभी तक भारत में एक ही राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखते हैं यहाँ पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। मतलब यदि एक बार एक कार्यकाल के लिए कोई राष्ट्रपति है तो वो दूसरे कार्यकाल के लिए भी योग्य हो सकता है। अब चलते हैं 58। राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, मतलब योग्यताएं क्या हैं। तो राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार की योग्यता जो है वो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। फ्रेंड्स याद रखिएगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो। मतलब एक लोकसभा निर्वाचन होने के लिए जो उम्मीदवार की योग्यता है वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये फ्रेंड, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति होने के पात्र नहीं होगा। यदि कोई लाभ के पद पे है, कोई सरकारी नौकरी में है, तो वो अपने पद पे रहते हुए राष्ट्रपति के निर्वाचन, मतलब उम्मीदवारी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र नहीं होगा। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ या राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ किसी राज्य का मंत्री है। अब आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे सामने जो आ रहा है वो है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, मतलब अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें हैं उसका प्रावधान है। तो देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। राष्ट्रपति के संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन से अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।
मतलब फ्रेंड इसका मतलब ये है कि यदि कोई सांसद हो या मंत्री हो, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, तो जिस दिन उसका निर्वाचन होता है, जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेगा, उस दिन से जो पहले वाले पद हैं जैसे कि सांसद है, विधायक है, उसको रिक्त माना जाएगा, यानी कि उसको छोड़ चुके हैं। चलिए, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई भी लाभ का पद वो धारण नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवास को के उपयोग का हकदार होगा। ऐसी उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकारों पर भी संसद विधि द्वारा अवधारित करें। जब तक इस निमित्त इस प्रकार के उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक किसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों को जो कि दूसरी अनुसूची में भी निर्दिष्ट है, हकदार होगा। राष्ट्रपति की उपलब्धियां हैं और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। जो भी उनको सुविधाएं दी जाती हैं राष्ट्रपति को, उनके कार्यकाल के अंतर्गत कभी भी कम नहीं किया जा सकता, कार्यकाल के दौरान कभी कम नहीं किया जा सकता। फिर चलते हैं फ्रेंड्स आगे के, ये प्रावधान इसमें है। अब अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ की प्रतिज्ञान। ये परीक्षा में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। तो ये अनुच्छेद 60 है फ्रेंड। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है कि शपथ जो लेते हैं वो क्या होता है, किस तरह से होता है। तो प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन करता है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं, अमुक जो भी है वो प्रणाम लेंगे कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति का पद का कार्यपालन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे लिखा हुआ है तो अब देख लेंगे। ये शपथ ग्रहण का जो लाइन्स है ये शपथ ग्रहण में बोला जाता है। करूँगा अपनी पूर्ण योग्यता से संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत के लिए जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। कि मैं अमुक कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन सत्यनिष्ठ से प्रतिज्ञान करता हूँ, करूँगा, अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि की परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत का जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं अगला है जो अनुच्छेद हमारे पर। हाँ फ्रेंड्स, अनुच्छेद 61 जब मेरे सामने आ गया। अब इसमें क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान है। अभी कुछ देर पहले हमने उनके पदावधि के संबंधित जब प्रावधान देख रहे थे तो उसमें था कि राष्ट्रपति पे महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है 5 साल से पहले। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ये महाभियोग है इसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, और इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 61 में है। आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये बार बार क्वेश्चन आती है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने का प्रावधान है। तो ये फ्रेंड्स ये जो अनुच्छेद है अपना, इसको हमेशा ध्यान में रखें। ये अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। अब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। ऐसा कोई भी आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसे आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है और उस सदन की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया। अब जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप पर अन्वेषण करेगा या कराएगा
और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने तथा अपने प्रतिनिधित्व कराने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार होगा। यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषणा घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाली सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया कर दिया जाता है। ऐसी संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति के उसके पद से हटना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1/4 सदस्यों ने उसका हस्ताक्षर करके संकल्प को प्रस्तावित करना आशय प्रकट किया हो। ठीक है फ्रेंड्स। अभी हमारे सामने फ्रेंड्स सबसे लास्ट अनुच्छेद जो है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले ही बताया था कि डिस्कस करेंगे 52 से 62 तक, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो 62 जो अनुच्छेद है फ्रेंड्स, ये है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। राष्ट्रपति की पद की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाता है। मतलब कि उनकी जो जो कार्यकाल है 5 वर्ष, उसके समाप्त होने से पूर्व ही ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाती है और नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाया जाना या अन्य कारणों से हुई उनके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा। मतलब यदि राष्ट्रपति की आपातकाल में मृत्यु हो जाती है तो 6 महीने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, चुनाव निर्वाचन अधिकारी के द्वारा भरने के लिए 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अभी हमने डिस्कस किया अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक, 52 to 62 संविधान के भाग 5 का जो पद रिक्त होते हैं उसके भरने के लिए। और फ्रेंड्स जाने से पहले एक बार हम अपने जितने भी अनुच्छेद हमने आज देखे हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा से एक बार देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि क्या प्रावधान है ये 10 अनुच्छेद में, 10 अनुच्छेद में 52 to 62। तो इसके लिए मैंने कुछ याद करने वाले पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे कि फ्रेंड्स आप देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदु और कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो आज के वीडियो में हमारे पास आए हैं। तो एक करके देखते हैं। पहले तो सारे अनुच्छेद देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक आज हद तक हमने पढ़ा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आ रहा है हमारे पास, पहले तो ये देखिए 52 है, भारत के राष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 52 में है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। राष्ट्रपति के लिए कार्यकाल 53, संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, ये अनुच्छेद 53 द्वारा है फ्रेंड्स। हाँ, अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन जो ये है 54 है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, ये प्रावधान जो है कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, तो वो ये 54 है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी इस जो संबंधित है, ये है 56 फ्रेंड्स। ठीक है, 56। पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन की क्या शर्तें होंगी, पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है कि नहीं, वो अनुच्छेद 53 है फ्रेंड्स। फिर 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हताएँ हैं। 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं। 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ प्रतिज्ञान है। और यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बनकर आता है फ्रेंड्स 61। ये हमेशा प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, इसका जिक्र किया हुआ प्रावधान है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये 61 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स।
और 62 है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। इससे समझ मतलब एकाएक यदि खाली हो जाता है राष्ट्रपति का पद, वो रिक्त हो जाता है यदि मृत्यु के कारण या महाभियोग के कारण या अन्य किसी कारण से 5 वर्ष से पहले यदि राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाता है तो निर्वाचित व्यक्ति तो उसके निर्वाचन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एक संविधान की दूसरी कड़ी के नेक्स्ट एपिसोड में, और हम फिर कुछ अनुच्छेद आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी देखा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक की हमने जानकारियाँ दी और सारे अनुच्छेद के बारे में आपसे डिस्कस किया और बताया इसके बारे में। यदि आपको ये अच्छा लगता हो मेरी वीडियो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और भारतीय संविधान से जुड़ी हुई और भी किसी जानकारी की आपको ज़रूरत हो, जानना चाहते हो तो कमेंट्स करके मुझे बताएं। और यदि और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।